अमेरिका ने वेनेजुएला पर भयानक हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने कैरेबियन सागर में जहाज को बम बरसा करके कुछ इस तरह से तबाह कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि ड्रग तस्करों का सफाया वो कर रहा है। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस से मिली 5000 मिसाइलों से पलटवार शुरू कर दिया है और निकोलस मादुरो ने ट्रंप को धमकी दी है कि रूस से मिले हथियारों से वो अमेरिका को युद्ध में परास्त कर देंगे। F-35 जंगी जेट से बमबारी शुरू हो गई है। अमेरिका के समुद्री जंगी जहाज बारूद बरसाने लगे हैं। अमेरिका ने एक नया वॉर जोन दहला दिया है। अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी लड़ाका युद्ध में उतर आया है। ट्रंप ने उस जंगी बेड़े को हमलों के लिए भेजा है जो अकेले किसी भी देश को धरती से मिटा सकता है। ये है अमेरिका का गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप 8 जंगी जहाज, एक न्यूक्लियर सबमरीन और F-35 एयरक्राफ्ट का बेड़ा शामिल है। सुपर पावर का दिमाग भन्नाया हुआ है। ट्रंप सभी देशों को यह बताने जा रहे हैं कि अमेरिका क्यों सुपर पावर है, कैसे अमेरिका से दुश्मनी तबाह कर डालती है। इसे फिर ट्रंप साबित करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का रिमोट कंट्रोल ट्रंप के पास है। इजराइल हमास युद्ध रिमोट कंट्रोल ट्रंप के हाथ में है। अमेरिका वेनेजुएला युद्ध रिमोट कंट्रोल ट्रंप के साथ है। चीन ताइवान युद्ध टेंशन रिमोट कंट्रोल ट्रंप को चाहिए। दुनिया में जहां युद्ध है वहां अमेरिका का दखल है। रूस यूक्रेन युद्ध भयानक दौर में है। इजराइल हमास युद्ध मध्यम पड़ चुका है। अमेरिका वेनेजुएला युद्ध के मोड में है। चीन ताइवान की वॉर टेंशन खुद ट्रंप ने बढ़ा दी है। सभी वॉर जोन में खतरा एक जैसा है क्योंकि सब जगह महाशक्तियों की टक्कर है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की चाल पर सब कुछ निर्भर है। अमेरिका का रुख कई मुल्कों की तकदीर तय करने जा रहा है। फिलहाल ट्रंप का सारा जोर वेनेजुएला फ्रंट पर है। जहां युद्ध का एक इशारा हो गया तो महायुद्ध भड़कने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका से ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर सैन्य दबदबा बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि यूएसए जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप कैरेबियन सागर में एक्शन में आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और अमेरिका का एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हमले भी शुरू कर चुका है। तस्वीरें पेंटागन ने रिलीज की हैं, जिसमें कैरेबियन सागर में दुश्मन के जहाज पर अमेरिका ने हमला बोला है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका ने पूरी रात कैरेबियन सागर में हमला किया है। पेंटागन के जारी इस 20 सेकंड के वीडियो में एक जहाज को बम धमाके से उड़ाते हुए दिखाया गया। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप पर युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। El pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización
de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad. अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान को ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया। हालांकि जिस तरह की सैन्य तैयारी और हथियारों की तैनाती है, उससे साफ है कि ट्रंप ने मादुरो को सबक सिखाने का प्लान बना रखा है। अमेरिका के 8 युद्धपोत पहले ही वेनेजुएला फ्रंट पर तैनात हैं। अमेरिका ने 6000 से ज्यादा मरीन मादुरो के खिलाफ तैनात कर रखे हैं और अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को भेजा गया है, जिसमें 5 विध्वंसक युद्धपोत, 4500 अतिरिक्त मरीन भी शामिल हैं। उधर वेनेजुएला ने 5000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए अब तैयार कर लिया है। 10,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ जंगी जेट, मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर, बम वर्षक वेनेजुएला के उत्तरी तट के सामने आ डटे हैं, जिसे देखने के बाद निकोलस मादुरो ने युद्ध के लिए ट्रंप को ललकार दिया है। मादुरो ने धमकी दी है कि ट्रंप का नया खेल वेनेजुएला के साथ अब नहीं चलेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने रूस से मिले सभी हथियारों को जंगी अखाड़े में भेजने के ऑर्डर दे दिए हैं। मादुरो ने यह भी कहा कि ट्रंप उन पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा नहीं सकते, इसीलिए झूठी क्राइम स्टोरी गढ़ करके युद्ध शुरू कर रहे हैं। No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Y como no pueden decirlo, se inventan un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso. मादुरो ने अमेरिका के इरादों को भांप लिया है। उन्होंने युद्ध के लिए रेडी होने का ऐलान किया है। रूस से मिले हथियारों की तैनाती भी कर दी गई है। वेनेजुएला ने अमेरिका से लड़ने के लिए 5000 एंग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, S-300 डिफेंस सिस्टम, टैंक बटालियन और तोपों को उत्तरी तट पर तैनात किया है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इत्मीनान दिलाया है कि वो युद्ध शुरू करने वाले हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ड्रग तस्करों के सफाए का ऑपरेशन चला रहे हैं। युद्ध की नौबत नहीं आने वाली। Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? मगर ट्रंप की ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि अमेरिका ने जिन हथियारों को फ्रंट पर तैनात किया है वो ऐसे हैं जो सर्वनाश मचाने वाले हैं। सबसे ज्यादा डर तो गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का है। ये एटमी जंगी बेड़ा वेनेजुएला को अकेले भस्म कर सकता है। हालांकि ट्रंप का वादा तो ये है कि वो लिमिटेड ऑपरेशन चलाकर ड्रग फैक्ट्रियां और तस्करों को तबाह करने वाले हैं, जबकि मादुरो मानते हैं कि अमेरिका युद्ध भड़काकर उनके तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। ट्रंप लंबे वक्त से निकोलस मादुरो पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो ड्रग तस्करों पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के ड्रग तस्कर अमेरिकी पीढ़ियों को नशे के जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं। ट्रंप ने 1 महीने में वेनेजुएला के कथित ड्रग तस्करों की नावों पर कैरेबियन सागर में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले करवाए हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 45 से ज्यादा तथाकथित ड्रग तस्कर मारे गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर 5 करोड़ का इनाम तक रखा हुआ है। निकोलस को अमेरिका कितना बड़ा दुश्मन मानता है, ये उन पर रखे इनाम से ऐसे ही समझा जा सकता है कि सुपर पावर ने आतंकी आका ओसामा बिन लादेन के सिर पर रखे इनाम से 2 गुनी रकम मादुरो के लिए लगा रखी है। यानी ट्रंप मादुरो को किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं। वेनेजुएला फ्रंट पर सुपर एक्टिव ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले मलेशिया पहुंचे हुए हैं।
ट्रंप की एशिया महाद्वीप में मौजूदगी के बीच गाजा ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है, जहां ट्रंप हमास को किसी भी हैसियत में रखने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि गाजा सरकार और प्रशासन में हमास को कोई जगह नहीं दी जाएगी। ये ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इजराइल विजिट के दौरान किया, जबकि हमास लीडर पहले ही धमकी दे चुके हैं कि वो ना तो हथियार छोड़ेंगे और ना ही गाजा सरकार में अपनी हिस्सेदारी। See, you know, and I've expressed and we've expressed our concerns about the Palestinian Authority as it stands today, and certainly need of reform. As far as what role it's going to play in the future of Gaza, that's yet to be determined, if any role at all. We don't know. I mean, that's what's being worked on. Again, this is very complex. I mean, we are dealing with 30 or 40 years of mistakes, 30 or 40 years of terrorism, 30 or 40 years of deeply embedded problems. And we're about 14 days into this agreement. So right now we're trying to get through this, and part of that, the long-term governance of Gaza, that is not Hamas, it's not a terrorist organization. That's work that's going to need to be done. अमेरिका ने ये भी क्लियर कर दिया है कि गाजा में होगा वही जो इजराइल चाहता है। यहां तक कि तुर्की को गठबंधन सेना में शामिल करने से भी ट्रंप पलट गए हैं। मार्क रूबियो ने बताया कि गाजा में गठबंधन सेना में सिर्फ उन देशों को शामिल किया जाएगा जिन पर इजराइल को कोई ऐतराज नहीं है। We haven't formed that force yet, so there's still work going on. There's a lot of countries that are offered to do it. Obviously, as you put together this force, it'll have to be people that Israel's comfortable, or countries that Israel's comfortable with as well. We're not going to forget about the hostages. We push every single day, and we'll continue to push until the remains of every single hostage is returned. Work is going on. Even as I speak to you now, that's being pushed on. That's not something we're going to start talking about. तुर्की को इस तरह से नजरअंदाज करना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। एर्दोआन सबसे बड़े किरदार बनने को तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू के विरोध से उनका खलीफा बनने का ड्रीम चकनाचूर होता जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप एर्दोआन की जगह कतर और मिस्र को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमास अपनी अलग ही बिसात बिछा रहा है। हमास ने अब बंधकों के शवों को लौटाने में लेट लतीफी शुरू कर दी है। हमास ने इजराइल के जिंदा 20 बंधकों को रिहा तो किया, लेकिन 28 बंधकों के शवों में से 13 के शव अब भी नहीं लौटाए हैं। इजराइल को शक है कि हमास ज्यादा से ज्यादा समय युद्ध की तैयारी में लगा रहा है। ट्रंप की पीस डील की ज्यादातर जरूरी बातों पर हमास अमल करने को तैयार नहीं है। जैसे मुर्दा बंधकों के शव लौटाने में हो रही देरी को हमास ने गाजा के खंडहर में तलाशी अभियान का बहाना बना रखा है। हमास मिलिट्री ने हथियार छोड़ने की जगह नई हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। युद्ध समझौते के बाद हमास में लड़ाकों की भर्ती और तेज कर दी गई है। हमास ने अपने सुरंग नेटवर्क को फिर से एक्टिव करके हथियारों का वहां गोदाम बनाना शुरू कर दिया है। हमास के बारूदी कारखाने में गोला बारूद, रॉकेट, बम, आईडी सुरंग नेटवर्क में तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। हमास का तर्क है कि जब तक इजराइल अपने एटमी हथियारों को नहीं छोड़ता, वो हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास ने ईरान के एटमी प्रोग्राम की वकालत की है। Israelis hand over the nuclear weapons inside the Zionist entity. داخل الكيان الصهيوني لماذا يطلب من إيران Why is Iran being asked to hand over the nuclear weapon or the destruction of the nuclear weapon, and Israel, the Zionist entity, is not being asked to destroy the nuclear weapons it possesses? الكيان الصهيوني हमास की इसी जिद ने इजराइल को युद्ध समझौते के बाद भी हमलों का लाइसेंस दे रखा है। शनिवार 25 अक्टूबर को सेंट्रल गाजा पट्टी में इजरायली आर्मी की गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है। इजरायली मिलिट्री ने दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के दक्षिण पूर्व में रिहायशी इमारतों पर बमबारी भी की। इजरायली आर्टिलरी से देर अल बला के पूर्वी इलाकों में भी गोलाबारी की खबरें हैं। ये हमले तब हो रहे हैं जब अमेरिका ने गाजा में ड्रोन से सर्विलांस करने की जानकारी दी है। अमेरिका ने गाजा पट्टी पर सर्विलांस ड्रोन तैनात कर रखे हैं, जिससे ये पक्का किया जा सके कि इजराइल और हमास सीज फायर का पालन कर रहे हैं या नहीं। अमेरिका की निगरानी के बावजूद इजराइल हमास युद्ध को भड़काने के मौके तलाश रहे हैं। इसकी वजह वेस्ट बैंक पर नेतन्याहू का स्टैंड है। इजराइल वेस्ट बैंक पर टोटल कंट्रोल का कदम उठा चुका है, जिसका भारी विरोध हुआ। मुस्लिम देशों के संगठनों ने साझा बयान जारी करके नेतन्याहू को धमकी दी है। तुर्की भी ये चाहता है कि वेस्ट बैंक में इजराइल गलत कदम उठाए, जिससे उसे हमले का मौका मिले। जबकि ट्रंप खाड़ी की जगह अब अपना पूरा फोकस चीन के खिलाफ कर चुके हैं।
एशिया महाद्वीप में ट्रंप की दमदार एंट्री से अब चीन ताइवान टेंशन और हाई हो गई है।